दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत, अभिनंदन, करे स्वीकार। आपके भाई अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। मैं उसकी बात बता रहा था अभी कि वो कल बढ़ा है जो है मामला फिल्म का, घूसखोर पंडित। अब फिल्म वाला ने क्या कर रखा है कि हिंदुओं की किसी भी एक जाति का नाम लेकर तो उसके ऊपर अपना फिल्म बनाओ, क्योंकि दूसरे धर्म तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई जाति है नहीं, और जो अगर कोई अब्दुल होगा या कोई हमीद होगा तो वह बहुत ही नेक आदमी होंगे। फिल्म में गडरे पे बैठ कर ऐसे रोड पर चल रहा, पाकिस्तान का हीरो था वो क्रिकेटर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो बहुत ही नेक इंसान होंगे, और हिंदुओं की जातियों में सारे गुंडे हैं, ऐसा बना दिया इन्होंने फिल्म वाला ने। जैसे मतलब मैं दो टुकड़ा में देखूंगा इस चीज को। अगर इस तरह से ये एक एक जाति को है ना, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुओं में जातिवाद है, अगर सारे हिंदुओं का नाम ले तो मुश्किल में आ जाएंगे, तो किसी एक जाति को पकड़ लो। ऐसे ही फिल्म ये क्या नाम है, राजनीति वाले ने पकड़ रखा है, और जितने धर्मनिरपेक्ष जो पार्टी है उनने कि वह क्या करते हैं, वो कुछ भी जब हिंदुओं को गाड़ी देनी होती है ना तो जनसंघ ने बीच में ले आओगे, और उसने कहीं गोड़ से शुरू करेंगे, कदे कुछ गांधी कहते हैं वो, फिर मतलब वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसने जनसंघ का नाम लेकर पूरे हिंदुओं की ऐसे ऐसे फेर देंगे, फिर वह अब ये न्यू और ये न्यू, मतलब भानना एक एक स्पोर्ट होती है कि क्योंकि लोग जो है ना शुरू से ही इतने, क्योंकि इनका राज रहा था ना कांग्रेस का बहुत साल, तो जनसंघ के बारे में कभी किसी ने पढ़ा नहीं, ना किसी ने पता। अग भाई, क्योंकि वो गरीब तब क्या में बहुत गरीब एरिया जो है ना, तो वहाँ जाकर जहाँ कन्वर्जन हो रहा था देश में, कोई क्रिश्चियन बना रहा था, कोई मुसलमान बना रहा था, प्रलोभन दे देखे उन लोगों ने, तो उसको रोकने के लिए, इसलिए वो सब की आँख का कटा है। और क्यों? क्योंकि जो भी कन्वर्ट होगा तो वो उनके लिए इनको खुशी होती है धर्मनिरपेक्ष होगा, क्योंकि ये फिर उसकी बोली लगाओगे, फिर ये वह अदर धर्म के हो जाएंगे ना, दूसरे धर्म के बन जाएंगे फिर वह, तो फिर उससे वो उनका वोटर हो जाएगा। तो ये इनको कोई परेशानी नहीं है कितने भी कन्वर्ट हो जाए हिंदुओं में से। और जब भी कोई वो रोक लगाओगा, कोई उनकी बात करेगा, तो यहाँ पर कहेंगे बोला हो मिनोरिटी के साथ अत्याचार हो गया, इसके साथ वो हो गया। तो यही हाल है इनका। तो ये राजनीति वाले हैं, इनकी एक अपनी डपली है, जनसंघ का नाम ले लेगा और उनको मतलब हिंदुओं को बदनाम करो खूब, और उसमें संघ को बीच में घुसेड़ते रहो, बीच बीच में संघ का नाम लेते रहो, और फिर सबको खबर दो। हर एक आदमी मतलब उसको समझ में ना होगा कि ये वो कह रहा है संघ को एक क्या चीज़ है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता जो फॉरवर्ड एरिया है। क्योंकि संघ जो है वो गरीब एरिया में काम कर रहा है, जहाँ पर लोग बच्चे जिनके छोटे छोटे हैं उनको पढ़ा नहीं सकते, उनको शिक्षा दें, अपने स्कूल खोल रहे हैं वहाँ पर जाकर। अब यही तो मैं बता रहा हूँ। अब तुम ये देखो कि ऐसे ऐसे एरिया हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ये झारखंड में, मतलब जो कितने एरिया हैं पूरे देश में जहाँ पर संघ के स्कूल चल रहे हैं, और वहाँ पर बीजेपी कैसे जीत जाए? क्यों? क्योंकि वहाँ पर काम हुआ है, उन लोगों को पता है। तो इसलिए ये उसके पीछे लग रहे हैं। और संघ खत्म जैसे नहीं होगा, जब तक ही संघ को अगर नहीं हम बदनाम करेंगे तब तक हमारी दाढ़ नहीं खड़ेगी। ये कन्वर्जन कैसे रोक, क्यों रोक रहे हैं? तो ऐसे ही ये जो है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री जाड़े कर रहे हैं। अब इनका एक ही काम है, किसी भी हमारे एक जाति पकड़ेंगे, फॉरवर्ड का क्लास जो भी हो है, तो
वो अब कई तो बैकवर्ड में भी चली गई वो क्लास जो हमारी, वो भी फॉरवर्ड थी, पहले दबंग थी वो भी। तो उनमें से एक जाति का नाम लेंगे। और आज मैं देखा टीवी पे डिबेट हुई, मैं कल ही कह रहा था कि ये डिबेट होएगी अब और शुरू होंगी। और वो डिबेट में वो आगे वो एक जो नकली पत्रकार एक दो हैं, वो क्या करे हैं, बोला उसका एक्सप्लेनेशन ही मेरे को अजीब लगा। पत्रकार तो क्या है, वो शुरू से भी ऐसा ही था। अब वो कभी पार्टी में चला गया था, आम आदमी पार्टी में, IBN7 में था एंकर, और कभी इधर कभी उधर। और वो क्या बोलता है, एक नेशनल टीवी, पता नहीं क्यों बुलाते हैं उसको रोज, और वो क्या कह रहा है, वो डायरेक्टर भी पांडे है, वो एक्टर भी उसका लीड हीरो, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं वह, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत पहले फिल्म अच्छी बनाई है। मतलब पहला एक मर्डर करा है कोई किसी का, कोई भी आदमी, उससे पहले तो कोई मर्डर तो करे नहीं है, पहले तो वो अच्छा आदमी था, और फिर जिस दिन वो मर्डर करा उस दिन वो कत्ल बना। मतलब उसने पहले अब कोई फिल्म बनाई होगी, आज वो कुछ भी है, OTT एक बनाया है प्लेटफॉर्म जो नया, तो उसमें जो है उसने आज वो ऐसी फिल्म बनाई जो समाज को तोड़ने की, और पूरे एक मतलब एक जाति को मतलब इस तरह से अलग दिखाने की अगर वो है। तो मेरे कहने में उसको अयास भी बता दिया, उसको पंडित को रंगोटिया कच्चा फलाना ढकड़ा, ये पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं आजकल, कोई कंट्रोलर नहीं है क्या है अभी। मैं तो यही समझो ना, अरे सेंसर बोर्ड किस चीज का है? अरे तुम, अगर ये कोई अदर रिलीजन का होता मामला, कोई उनका किसी का नाम ले लेते तो, या किसी मतलब उसी कास्ट का जो भी है, जो हमारे यहाँ गरीब कास्ट है उसका किसी का नाम ले लेते जाति का। वो तो अब तो उस पर तो आय तौबा हो रही थी अभी UGC पे, जातियों का वो है कि उनका नाम नहीं ले सकते, उनका ये नहीं कर सकते। और यहाँ पे इनको इतना सस्ता बना दिया, इनके बारे में कोई कुछ भी बोलो, कोई ये नहीं दिखाता अगर पंडितों ने इतना योगदान दिया लोगों ने, या क्षत्रियों ने इतना योगदान दिया इस देश में जब आज़ादी की लड़ाई में, या चौधरिया ने इतना योगदान दिया हमारे यहाँ, या लालाओं ने इतनी मदद करी उस टाइम में, अभी लाला लाजपत राय, ये जो सारे ये जो कितने थे, ये गांधी जी भी बढ़िया था वैसे। तो वो बात नहीं बताते उनकी अच्छी बात, वो तो ये बता रहे हैं कि वो है। और जरूरी है भाई करेक्टर का उसके जाति जोड़ना, उसके नाम से काम नहीं चलता फिल्म वाला का। वो कह रहा है वो एक्सपर्ट बोला उसमें फिर तो फिल्म की वो क्या अहमियत क्या रहेगी, जाति जोड़ने से क्या होती है। पहले गब्बर सिंह क्या था, शोले फिल्म दुनिया में हिट हुई थी, वह उसमें गब्बर सिंह कर दिया उसका नाम, उसमें जाति नहीं लगाई उसकी। एक धर्मा पिक्चर आई थी प्राण, उसमें इतना खतरनाक इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, कवाली भी इतनी फेमस हुई थी। तो उसमें क्या हुआ, ऐसे ही कितनी फिल्में हैं, उसमें मेरा गांव मेरा देश थी, विनोद खन्ना उसमें जब्बर सिंह बन रहा था, तो उसमें जाति कहाँ थी, मतलब जरूरी जाति जोड़नी। आज का पैटर्न है पता नहीं क्या, और एक्सपर्ट भी इसे हैं, अब जो ये नहीं कह सकते भाई जाति है क्या मतलब, उसे डाकू दिखाना डाकू दिखाओ, गुंडा दिखाना गुंडा दिखाओ, करप्ट दिखाना करप्ट दिखाओ, उसे जाति से क्या मतलब होगा उसका। एक आदमी है भाई, एक इंस्पेक्टर है फलाना है, वो करप्ट है या जो कुछ भी है, कहानी में ये है ना, वो जाति से क्या मतलब होगा। वो टाइटल भी उसका धर दिया वो। ये क्या ड्रामा हो रहा है हमारे देश में। मैं सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसका विरोध सब न करना पड़ेगा ना। ये जो है ना हमारे जातियों को ना, ये फिल्म वाले भी बढ़ावा दे रहे हैं, और ये राजनेता भी ये चाव हैं अलग अलग जाति हो जाए दुआ मत है, और बाकी इकट्ठे मिल जाएंगे हमने। और ये जो पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है देश का शुरू से, तो ये आज एक जाति की बात नहीं है, सभी जातियों पे ऐसे चल रहा है, कभी किसी को कभी किसी को, कभी वो बहाने से फलाना ढकड़ा, उनके हम जातियों के नाम नहीं ले सकते उनके, मतलब इस तरह से। तो ये जो है ना बहुत गलत है हमारे
सनातन धर्म के खिलाफ ये कोई न कोई षड्यंत्र है बहुत बड़ा। और मैं ये कह रहा हूँ भाइयों, इस चीज़ पर अमल करो सभी युवा। और एंटरटेन नहीं है ये तो सरेआम बगावत है हमारे खिलाफ। हमारे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए पूरा का पूरा सामान तैयार कर रखा है इन्होंने। कौन इनकी फंडिंग कर रहा है, कौन ये इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि कौन इनको पैसे दे रहा है ऐसी ऐसी फिल्में बनाने के लिए, क्यों ये पीछे लगे हुए हैं हमारे हिंदू समाज के इसके। तो उसको ये बताओ कि अब ये इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए और इसमें जो कुछ भी है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई न कोई साजिश जरूर है। तो सभी भाइयों से मेरी ये प्रार्थना है, मनोरंजन करो, साफ सुथरा करो। अच्छी फिल्में बहुत दुनिया भर की बने हैं। वो ऐसी फिल्में बनाते थे, राजेश खन्ना कैंसर के ऊपर सफ़र फिल्म थी, कभी आनंद फिल्म थी। आज वह इतनी ना लड़ाई ना भिड़ाई ना बंदूक ना गोली, तो कहने की बात है। कितनी प्यारी प्यारी फिल्में थी, धर्मेंद्र की थी कितनी फिल्में जो बढ़िया फिल्म थी। मनोज कुमार की पूरी देशभक्ति की फिल्में थी, उनमें तो कोई जाति ना जोड़ी थी उन्होंने। अब ये जाति से शुरू हुआ है और कुछ मटेरियल रहा नहीं इन पे। कुछ समाज सुधार की बनाओ और उससे कुछ पुरस्कार भी मिले कितने, उस फिल्म का नाम भी हो, देश का भी नाम हो उससे। तो ये हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई, तुम अपने टाइटल भी अपने जो जोड़ रहे हो ना, पंडित वंडित पांडे पुंडे जो कुछ भी हो तुम हटाओ इन्हें। ये कोई नहीं है। तुम तो ऐसे काम कर रहे हो अपने समाज को तोड़ के। तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहे हैं वो आगे टीवी पे, वो पंडित है इसलिए तुमने ठेका ले रखा है पंडिता का। अपने आप कोई पढ़ो जित भी पढ़ना है तुमने, समाज को बर्बाद कर रहे हो। जय हिंद, राम राम।